नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सावन कुमार है और मैं बाय प्रोफ़ेशन एक आर्किटेक्ट हूँ। ये जो मैंने वीडियो सीरीज़ शुरू किया है आर्किटेक्चर के बारे में, तो आइए सबसे पहले हम लोग आर्किटेक्चर में वास्तु के बारे में जानते हैं। लोग आर्किटेक्चर से भी पहले लोग सोचते हैं कि उनका घर वास्तु के अनुसार होना चाहिए। ये आर्किटेक्चर जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सदियों से हमारे भारतीय समाज में, भारतीय परंपरा में इम्बाइब्ड है, ये होती आई है और इसको पहले वास्तुशास्त्र और वास्तुविद के नाम से जाना जाता था। वास्तुविद वो होते थे जो आज के समय में आर्किटेक्ट कहलाते हैं। तो वास्तुशास्त्र में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जो पार्ट होता है, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, वो है हमारा टॉयलेट, ठीक है? और ये टॉयलेट इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वास्तुशास्त्र में कि लोग इसको सोचते हैं कि क्या घर में इसे होना चाहिए या घर में नहीं होना चाहिए। अगर पौराणिक वास्तुशास्त्र की बात करें, तो घर में टॉयलेट तो होना ही नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा नेगेटिव एनर्जी का ये सोर्स होता है। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में अगर घर में टॉयलेट ना दें, तो कोई उस घर में रहेगा ही नहीं। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो घर की होती है, वो पूरी होगी ही नहीं, तो क्या लोग खुले में जाएँगे? नहीं। तो घर में हम लोग जो टॉयलेट देते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है? क्या वो वास्तु के अनुसार अलाइन्ड है या नहीं है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र में जो सबसे पहले जो बोला गया है कि शौचालय घर से दूर होना चाहिए। पहले समझते हैं कि क्यों दूर होना चाहिए? लिख देने से सब कुछ नहीं होता है, उसके पीछे का साइंस समझिए। तो जो शौच होता है, तो जब अगर कोई घर में शौच करेगा, अगर पुराने ज़माने में जब हमारे पास सेप्टिक टैंक नहीं था, जब सेप्टिक लैट्रिन्स नहीं थे, कमोड्स नहीं थे, तो अगर कोई घले में घर में खुले में शौच कर देगा, तो आप ही बताइए, चाहे वो आँगन में करे या घर के बाहर करे, तो वहाँ से मक्खियाँ उड़ कर के किचन में आएँगी और चीज़ों पे बैठेंगी और बीमारियाँ फैलाएँगी, लोग बीमार पड़ेंगे। तो इस वजह से उस ज़माने में कहा गया कि नहीं शौच को हमेशा घर से दूर ही रखना चाहिए, शौचालय को बाहर ही बनाना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, तो वास्तुशास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि लकीर के फ़कीर बन के रहो, आप एडवांस बनो और उसके पीछे का कारण ये है कि अब जो हमारे पास सेप्टिक टैंक वगैरह यूज़ होते हैं, वो वाटर सील होते हैं। तो 2 चीज़ उसमें से सॉल्व हो जाती हैं। पहला कि उसमें से बदबू नहीं आती है, दूसरा कि उसमें मक्खी वगैरह नहीं बैठ सकते हैं जो उड़ कर के दूषित करें आपके खानों को। तो ये 2 कारण की वजह से हम लोग घर में भी शौचालय देते हैं। तो ये इसके पीछे का मेन साइंस यही है, वास्तुशास्त्र के पीछे का, टॉयलेट को बनाने के लिए। तो अब टॉयलेट जो हम लोग बनाते हैं, इंडियन टॉयलेट जो बनाते हैं, उसमें आपने अधिकतर देखा होगा कि वो बहुत ही गीला हो जाता है, किसी और के द्वारा इस्तेमाल करने के बाद अगर आप जाते हो, तो पूरा गीला हो जाता है, उससे फिसलने का चांसेस रहता है, तो ये स्लिप ट्रिप हज़ार्ड हो जाता है। तो हम लोग बाथरूम कैसे डिज़ाइन करें कि हमेशा वो सूखा ही रहे? और इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट के जो बाथरूम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं बेसिकली। या तो वो कमोड सिस्टम में बनाते हैं, ठीक है? एक सेमी कमोड भी लोग बनाते हैं और दूसरा है कि बिल्कुल उड़ीसा पैन के पैटर्न से टॉयलेट बनाते हैं जो ज़्यादातर 90% घरों में इंडियन घरों में यूज़ होता है। तो ये टॉयलेट जो होता है, अगर हम लोग अलग-अलग देते हैं तो सूखा रहेगा। लेकिन बहुत जगहों पे अपार्टमेंट जब बनते हैं तो हमारे पास स्पेस कम रहता है, तो हम लोग एक ही में टॉयलेट भी दे देते हैं, जो डब्ल्यूसी होता है। उसमें ही हम लोग वॉश बेसिन भी दे देते हैं और उसमें ही हम लोग शावर भी दे देते हैं नहाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि पूरा वॉशरूम ही गीला हो जाता है किसी एक के इस्तेमाल करने के बाद। तो ऐसे हम लोग कैसे डिज़ाइन करें कि वो बाथरूम हमेशा सूखा रहे? तो मैं इसको कुछ डायग्राम के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा और थोड़ी देर में अब आपको डायग्राम दिखाता हूँ।